अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज की वीडियो के अंदर हम एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक वैलिड ट्रांसफ़र किस तरह किया जाता है प्रॉपर्टी का, या जो वैलिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते या आप देखते हैं कि यार ये चीज़ें वो मेंशन नहीं है उस तरह, या वो रिक्वायरमेंट उस तरह नहीं है एक ट्रांसफ़र के अंदर, तो उसको वैलिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं समझा जाएगा। सो इसको हम देखेंगे, ज़रा डिटेल में वो देखेंगे। और दूसरा ये कि अगर ये सवाल आपके एग्ज़ाम के अंदर आता है तो इसके अंदर आपने कौन कौन सी हेडिंग यूज़ करनी है और आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें, इंट्रोडक्शन में आपने हमेशा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 उसको 1 या 2 लाइन के अंदर डिफाइन करना है या डिस्क्राइब करना है, ताकि अगले को पता चल जाए कि हाँ जी ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात कर रहा है। तो इस कानून के तहत कोई भी प्रॉपर्टी जो होती है हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उस ट्रांसफ़र करने का जो तरीक़ेकार है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, और कौन से ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और किन तरीक़ों से आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस कानून के अंदर मेंशन है। वैसे बुनियादी तौर पे जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो 2 तरीक़ों से ट्रांसफ़र की जाती है। हाँ जी, 2 तरीके हैं बुनियादी तौर पे। एक तरीका तो ये है कि 2 लोग आपस में किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दें बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज़। एक्ट से मुराद यहाँ पे कोई कानून नहीं है। एक्ट से मुराद यानी 2 पार्टीज़ का कोई एक्शन, यानी आप किसी को मॉर्गेज कर देते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं, लीज कर देते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब ये तरीका, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी आपने ट्रांसफ़र नहीं किया लेकिन कानूनी तौर पे ट्रांसफ़र हो गई। यानी जैसे इनहेरिटेंस हो जाती है, बाज़ औक़ात आपकी प्रॉपर्टी ज़ब्त की जाती हैं, आप दिवालिया हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंसी का मामला होता है, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यानी बैंक के पास चली जाती है, किसी इदारे की तरफ चली जाती है। तो मतलब वो जो ट्रांसफ़र है वो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो हमारा ये जो कानून है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जो पहला तरीका है बाय एक्शन ऑफ द पार्टीज उससे है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? जब आप इस कानून को पढ़ना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो इसका एक प्रियम्बल होता है जिसको इंट्रोडक्शन हम बोलते हैं। उस प्रियम्बल के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ और सिर्फ द बाय एक्शन ऑफ द पार्टीज़ के ज़रिए जो ट्रांसफ़र की जाती है प्रॉपर्टी, ये उसको ही डिस्कस करता है और उसको ही, उसके बारे में ही हमें सारी चीज़ें बताता है। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से पहले तो प्रॉपर्टी और ट्रांसफ़र का आपको पता होना चाहिए। अब प्रॉपर्टी क्या है भाई? प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो तो इस कानून के अंदर दर्ज नहीं है, लेकिन जनरली हमें सबको पता है कि प्रॉपर्टी से मुराद क्या होता है, जिसके अंदर 2 किस्म की काइंड्स आती हैं। एक होती है मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो जिसको आप मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे मोबाइल है, गाड़ी है आपकी, ठीक है, आपका लैपटॉप है, किताबें हैं। और इमोबल वो प्रॉपर्टी होती हैं जैसे ज़मीन हो गए, घर हो गए, कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, ठीक हो गया जी। अब इसके साथ फिर एक और प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आप ना देख सकते हैं ना आप उनको टच कर सकते हैं, यानी आपके सेंसेस वहाँ पे काम नहीं करते। जैसे कॉपीराइट है, ठीक है, जिस तरह लाइसेंस है, जिस तरह कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है। अब ये जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी को लाइसेंस देते हैं, किसी को इजाज़त देते हैं, ठीक है, या किसी को परमिट देते हैं, तो क्या वो चीज़ मतलब फिजिकली उस वो आप उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम उनका जिक्र कर देते हैं। तो वो ऐसे राइट्स जो नॉन फिजिकल एसेट हों, ऐसी प्रॉपर्टी जो नॉन फिजिकल हो यानी एग्जिस्ट ना कर रहे हो। जिस तरह देखें मैटर, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं ना साइंस के अंदर, कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर वज़न है या किसी या कोई एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है तो हम उसको मैटर बोलते हैं। अब जिस तरह मेरे सामने यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, लैपटॉप पड़े हुए हैं, ठीक है ना, रिमोट पड़ा हुआ है, किताब पड़ी, अब ये मैटर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो आप ऐसे समझें कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जो नज़र नहीं आती लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, जैसे कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद देखते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र की मीनिंग बहुत बड़ी वाइड है और आप सबको पता है ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह पे यानी कि मुंतकिल करना, शिफ्ट करना। अब इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आप अपनी किताब या कोई प्रॉपर्टी किसी को शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। भाई इसके अंदर बाज़-औक़ात आप किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का जो राइट होता है वो राइट भी ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब आप किसी को घर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी घर में रहना किसी को इजाज़त दे दें, तो आप किताब की किसी पेपर के ऊपर लिख के देंगे कि भाई आज के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आप, तो मतलब वो जो चीज़ है आपने राइट ट्रांसफ़र कर दिया, उसका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये भी एक किस्म की ट्रांसफ़र होती है। सिर्फ ये चीज़ नहीं होती
कि एक चीज़ यहाँ से उठा के किसी को दे दी, किसी दोस्त को दे दी, मोबाइल किसी को दे दिया, किताब दे दिया, बाइक दे दी, घड़ी दे दी, गाड़ी दे दी। नहीं, बाज़-औक़ात कुछ राइट होते हैं, हकूक़ होते हैं, या किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी ने उस चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ भी ट्रांसफ़र कहलाती है। ठीक हो जाए, ओके जी। तो ये तो मीनिंग और ट्रांसफ़र मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं तो एक्चुअल डेफिनेशन फिर क्या बनती है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की। भाई जो सेक्शन 5 है ना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, उसके अंदर लिखा हुआ है कोई एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए लिविंग पर्सन यानी कोई ज़िंदा इंसान, ज़िंदा शख्स प्रॉपर्टी को कन्वे करे यानी ट्रांसफ़र करे प्रेजेंट या फ्यूचर में, या यानी आज हाल के अंदर या मुस्तकबिल के अंदर। किसको? या तो एक बंदे को या एक से ज़्यादा बंदों को ट्रांसफ़र करे, या दूसरी चीज़ या तो वो खुद को ट्रांसफ़र करे। भाई बाज़ औक़ात हम खुद को भी ट्रांसफ़र करते हैं जब कोई ट्रस्ट के मामला आते हैं, ठीक है। अच्छा, और तीसरा तरीका ये है कि या तो खुद को करे और खुद के साथ किसी और बंदे को, यानी आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में लाना चाहते हैं, उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपने खुद को भी शिफ्ट कर दिया और साथ में अपने किसी भाई को भी कर दी ट्रांसफ़र, तो ये है। लेकिन ज़्यादातर हम जो ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी, वो ये होता है कि हम किसी और को यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, किसी एक शख्स को या एक से ज़्यादा लोगों को हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब इस डेफिनेशन के अंदर दो चीज़ों को आपने गौर करना है। एक है लिविंग पर्सन। भाई लिविंग पर्सन का तो मतलब ये है कि कोई इंसान जो ज़िंदा हो, यानी ज़िंदा लोगों के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 ही लागू होगा, अप्लाई होगा। लेकिन बाज़-औक़ात लिविंग पर्सन का मतलब ये भी है कि कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो रजिस्टर्ड हो, उसको भी हम लिविंग पर्सन कहते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह मुस्तकबिल में लॉ एंड विजडम की ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है, तो वो भी एक किस्म का लिविंग पर्सन कहलाएगा। इसके अलावा कन्वे का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, किसी और के हवाले कर दिया। अब इसमें फिर टाइटल भी आता है, क्रिएशन ऑफ टाइटल, यानी किसी और के नाम प्रॉपर्टी कर देना, ठीक है। पहले उसके नाम पे थी, आपने किसी, अब ये टाइटल यानी कि आपने क्रिएट कर दिया, या इंटरेस्ट किसी और को दे दी। आपने लिख दिया कि आज के बाद ये प्रॉपर्टी है तो मेरी, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है, इसके जो इंटरेस्ट हैं, इसका जो फ़ायदा है वो फलां बंदे को मिलना चाहिए। मतलब अब ये भी चीज़ कन्वे की डेफिनेशन के अंदर आती है। सो ये होगी डेफिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 के अंदर इसकी दर्ज है। ऐसा अमल जो एक ज़िंदा शख्स किसी प्रॉपर्टी को मुस्तकबिल में या प्रेजेंट में शिफ्ट करता है, खुद को या किसी और शख्स को, या अपने साथ किसी और शख्स को। तो ये सारा जो है ना, ये सारी जो डेफिनेशन है आपको सेक्शन 5 के अंदर मिलेगी। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये जो वैलिड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कौन सी चीज़ें जो आपने नज़र में रखनी है जब आपने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो है ना, वो इनवैलिड कहलाएगी, गैर कानूनी कहलाएगी। तो वैलिड ट्रांसफ़र किस तरह होता है भाई? सबसे पहले तो ट्रांसफ़र है ना, वो दो लिविंग पर्सनस के बीच में होना चाहिए, यानी दोनों जिंदा हों। ये ना कोई बंदा मर गया है, 10 साल हो उसको मरे हुए हो गए और आप कहते हैं कि मैं उस बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ये नहीं है एक चीज़। दूसरा ये कि जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो मौजूद होनी चाहिए, मतलब वो एक प्रॉपर्टी है ही नहीं। आप कहते हैं, आपने ये सोचा है कि जी मैं 10 साल के बाद ना बैरियर टाउन के अंदर मैं एक बंगलो बनाऊंगा, वो बंगला जो है ना मैं अपने फलां दोस्त को दूंगा। और भाई पहले वो बनाओ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अभी आपने प्लॉट ही नहीं खरीदा, आपके पास पैसे नहीं है, 30-40 हज़ार आपकी सैलरी है, आपके पास पैसे नहीं, आपने प्रॉपर्टी अभी बनाई नहीं और आपने पहले से ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा नहीं होगा, उसी चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे जो मौजूद है। हाँ, इस वक्त आपके पास किसी छोटे से इलाके में कोई प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी है या गाड़ी है, घर है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो मौजूद है। इसके अलावा जो मकसद होना चाहिए ट्रांसफ़र करने का, वो भाई कानूनी होना चाहिए। मतलब आप अच्छे मकसद के लिए आपने ट्रांसफ़र किया, गलत मकसद के लिए आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इलीगल और इनवैलिड ट्रांसफ़र कहलाएगा। इसके अलावा जो कंसिडरेशन होगी उसके रिटर्न में जो आप चीज़ उससे लेंगे वो भी लॉफुल होनी चाहिए। मतलब मैंने दोस्त को मोबाइल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया और बदले में उससे गन ले ली बगैर लाइसेंस वाली। अब ये क्या होगा कि जो कंसिडरेशन है वो क्या होगी, ये लॉफुल नहीं थी, मतलब कानूनी तौर पे इजाज़त नहीं है। मतलब मैं किसी को ना क्या कहता हूँ, वो मोबाइल दे दिया, घड़ी दे दी, घर दे दिया और बदले में मैंने उससे हीरोइन ले ली, चर्स ले लिया, यानी ऐसी मैंने ड्रग्स ले लिए जो इलीगल है। यानी कि आपको तो पैसे लेने चाहिए लेकिन आपने इलीगल चीज़ें आपने कंसिडरेशन में मांग ली, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो तीसरी रिक्वायरमेंट या एसेंशियल ये है। उसके बाद ये है कि प्रॉपर्टी जो भी है ना,
वो ट्रांसफरेबल हो या आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी कोई ऐसी हो जिसको आप ट्रांसफ़र ना कर सके हो कानूनी तौर पे। मिसाल के तौर पर एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बंदे की जो किसी को विरासत में मिलनी है और आप मुँह उठा के उसको ट्रांसफ़र कर दें, या ईजमेंट की प्रॉपर्टी है कि यानी कि एक बंदे ने अपने घर में से जो है ना पब्लिक के लिए एक रास्ता दिया है, या पब्लिक के लिए पानी के लिए जगह बना दी है, या एक जनाब वो बैठने के लिए उसने जगह बनाई है, रेस्ट रूम बनाए, और आप जो है ना उसको ट्रांसफ़र करें। या कोई ऐसी एरिया जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है, मुतनाज़ा किस्म का प्लॉट है, वो नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिस है, पेंशन्स है, मतलब ये ऐसी चीज़ें जो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती कानून के ज़रिए, आप उन चीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसके ऊपर कोई कानूनी एतराज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अदालत की तरफ से स्टे नहीं है, ठीक है, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुतनाज़ा है, ठीक है, मतलब अब गाड़ी है आपकी अबू की, लेकिन आप इस्तेमाल करते हैं और आप बैठ के यहाँ के ट्रांसफ़र कर दें आगे करके, हालांकि आपके ओनर तो आपके अबू हैं ना, आपके अबू की गाड़ी आप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। ठीक है, आपके इस्तेमाल में थी, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते थे उस गाड़ी के ऊपर, लेकिन जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो आपके अबू के नाम के ऊपर है ना। तो भाई मतलब इस तरह की चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, यह आपने जहन में रखना है। उसी चीज़ को ट्रांसफ़र हो सकते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो, कोई कानूनी तौर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर इस तरह की ये जो मैंने आपको फहरिस्त दी है, अगर इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी फॉल करती है तो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके अलावा जनाब जो ट्रांसफ़र है ना, वो नेचर के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो कुदरती तौर पे सबके लिए है, सबके साथ उसका ताल्लुक़ है, जैसे हवा, पानी, रोशनी, समंदर, अब ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। लेकिन आप जनाब ट्रांसफ़र करना शुरू कर दें, आप ये कहेंगे जी मेरे घर के अंदर जो रोशनी आती है ना सूरज की, मैं इसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। या आप ये कहते हैं कि जी मेरी खिड़की से जो हवा आती है मैं ये ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ठीक है, या उसको बंद कर देता हूँ कि कोई किसी और को भी मतलब वो इसको फ़ायदा ना उठाए, ये ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है जी। इसके अलावा जो बंदे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ, भाईजान वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, वो नाहिल नहीं होने चाहिए, वो अहल होने चाहिए, काबिल लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों। मतलब कॉम्पिटेंट से मुराद ये कि कानूनी तौर पे उनके ऊपर कोई सवाल निशान ना हो, कोई मुकदमा ना चल रहा हो, कोई नाहिल ना हो, ठीक है, कोई चोर चक्के ना हो, मतलब समझ गए ना। तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कानून की नज़र में, तो वो और जिसको कानून ने इजाज़त दी हो कि हाँ भाई तुम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब उसके अंदर एक ट्रांसफ़रर होता है, एक ट्रांसफ़रर होता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है। यानी मैंने अपना जो घर है अपने एक दोस्त को दे दिया, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। अब मुझे पहले तो मेजर होना चाहिए, मेजर वो आर्मी वाला नहीं, मेजर से मुराद मैं एडल्ट होना चाहिए, मतलब मैं 18 साल से ऊपर हूँ, साउंड माइंडेड हूँ, समझदार हूँ, ज़हीन होना चाहिए, मतलब पागल और चरिया नहीं होना चाहिए कि बेचारे को पता ही न चले कि वो क्या कहा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कह रहा है, क्या कपड़े उसने पहने हुए, मन अनसाउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए। और दूसरा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, यानी कानून ने मुझे डिस्क्वालीफाई ना किया हो किसी मामले के अंदर, मतलब मैं नवाज शरीफ ना हुआ हूँ, मतलब मैं जो है ना जहांगीर तरीन ना हूँ, मैं कोई फैसल वाडा ना हूँ जिसको कानून ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि भाई तुम नाहिल हो, तो किसी काम नहीं कर सकते, तुम पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, समझ गए ना, ये नहीं होना चाहिए। और जो ट्रांसफरी है जो मेरे से प्रॉपर्टी लेना चाहिए यानी कि हासिल कर रहा है, वो भी कैपेबल बंदा होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो 2 साल का बच्चा है उसको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी इतना हो जो वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके, उसको महफूज कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके, जो कैपेबल है, और वो भी साउंड माइंडेड होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा ये आखिरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है ना, वो आपने वही फॉलो करना है जो सेक्शन 9 TPA के अंदर लिखा हुआ है। यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो प्रोसेस है ना, बाकी जो रिक्वायरमेंट है, इस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ पे जाना, इस बंदे के पास जाना, ये स्टैंप हो, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगी, यहाँ आपने दस्तखत करने, आपने NIC देना है, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो इस कानून के अंदर दर्ज है, आपने उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, उनकी सारी जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करना है, अपने कागजात, अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे करने हैं, तभी जाके आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। सो दोस्तों, ये थे जनाब वो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो एक वैलिड ट्रांसफ़र को कंस्टिट्यूट करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होती किसी ट्रांसफ़र के अंदर, वो इनवैलिड ट्रांसफ़र कहलाएगा। सो हमेशा आपने ज़िंदगी में याद रखना है, अगर आपने कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो ये होती है कि आपने मेक श्योर करना है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं या आप किसी से ले रहे हैं, वो मतलब वाकई ट्रांसफ़र करने के लायक है कि नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और का प्लॉट हो वो आपको ट्रांसफ़र कर रहा हो। ये अक्सर लोग यहाँ पे चूना लगा रहे होते हैं हमारे यहाँ, ज़रा एहतियात किया करें। चलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।